हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यह वीडियो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम आज जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, यानी कि साइंस में आपका लगभग चैप्टर नंबर 9 या 10 होगा, जिसमें हम आज एक क्या कहते हैं जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का टॉपिक है उससे संबंधित सभी जो MCQs हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है एफ इज इक्वल टू होता है r/2। फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो हमें r फाइंड करना है, तो r के लिए 2f हो जाएगा। r इज इक्वल 2f हो जाएगा, 2f करेंगे तो f 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। पहले का आंसर होगा डी, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लगा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला लगेगा, बस इसमें अवतल पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं समतल दर्पण एक ऐसे गोले का भाग होता है जिसकी त्रिज्या अनंत होती है, तभी तो वो समतल बन पाता है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। यही सेम फार्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल टू r/2। यहाँ पे r 30 दिया गया है, तो यह ज्ञात करना, यह 15 आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अवतल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं, तो यदि कोई वस्तु जो है अगर वो क्या कहते हैं आपका फोकस पर रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर बनता है। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। कि अगर फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जैसे रेज जाती हैं और ये अनंत पर मिलती प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और कोई वस्तु अगर अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदुनुमा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसे होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर या, ठीक है। उसके बाद दिया गया है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यू दिया गया है, यू मतलब होता है वस्तु की दूरी दर्पण से। यू दिया गया है आपका 20, लेकिन हम इसको -20 रखेंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला दर्पण का दर्पण सूत्र लगेगा इसमें। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। जहाँ पे v जो होती है वो वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। तो यफ 1/f हमारे दिया गया है 1/20, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 1/u। 1/u कितना दिया गया है, 1/u दिया गया है आपको 1/20, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/20 होगा, लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है। क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव माइनस में ली जाती है, ठीक है। वस्तु की दूरी माइनस होती है, और यह हमें v ज्ञात करना है, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा हमारा 2/20, और 2/20 मतलब होता है 1/10, और v फिर 1/v इक्वल 1/10 है, तो इसलिए v इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 हो जाएगा अपना आपका आंसर। और हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव दर्पण के पीछे ही बनता है। इसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है। उत्तल दर्पण ये होता है जिसमें अंदर कलई की गई होती है, ठीक है। जब यहाँ से कोई रेज जाती है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है पीछे साइड बनता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, ठीक है। वह उत्तल दर्पण ये होता है जिसमें आपका क्या कहते हैं उत्तल दर्पण ये होता है जिसमें आपका धंसे हुए भाग में कलई की गई होती है, ठीक है। और इधर से अपवर्तन होता है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, लेकिन ये हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। एक बात और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल इतनी है। पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। तो हम लोग जानते हैं n इक्वल टू n अपवर्तनांक होता है, जो उसका फार्मूला होता है n इक्वल टू c/v,
जहाँ पे c प्रकाश की चाल होती है और जो v होता है वो होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में, ठीक है। तो यह हमें ज्ञात करना है। c दिया गया है 3×10⁸ बटे 1.5×10⁸। जब 1.85 से इसको डिवाइड करेंगे 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ठीक है, और 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका सही आंसर है 2, और ये प्रीवियस सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2f दूरी पर ही बनेगा। जैसे अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रहती है दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वैसे सेम उत्तल लेंस ऐसे होता है जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस में आप जानते हैं कि एक इधर फोकस रहता है, एक 2f रहता है। अगर कोई वस्तु यहाँ 2f, ये 2f है और ये f है, ये f है 2f है, जब यहाँ पे रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो यहाँ 2f पे बनता है, ठीक है, और एक किरण जाती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2f दूरी पर ही बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी का सूत्र होता है, पावर जो होती है लेंस की जो क्षमता होती है पावर होती है 1/f, जबकि f जो है मीटर में दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 डायोप्टर दिया गया है, तो 1/f का मान 2 दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है f ज्ञात करना है, तो f = 1/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 मीटर होता है, 1/2 मीटर मतलब होता है 1/2 मीटर मतलब हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, जैसे p = 1/f, जबकि फोकस दूरी मीटर में दिया गया हो, तब फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हमें f ज्ञात करना है, तो f हो जाएगा 1/p, p का मान दिया गया है 2, 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 5 मीटर होगा। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी। अगला 11वां क्वेश्चन है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र होता है p = 1/f, फोकस दूरी इसकी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो यह हमें यहाँ पे मीटर में रखना है। तो क्षमता यहाँ पर हम लेंस की क्षमता जो है, अगर इसको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है तो 1/20 को उसमें चेंज करेंगे, मीटर में पहले चेंज करेंगे। अगर मीटर में नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो इसको 100/f भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है 100/f, 100/f रहता है, तो ये f सेंटीमीटर में होता है, तो इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। या फिर यदि 1/f लगाएंगे तो 20 को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100/f, तो यहाँ 100/20 करोगे तो 5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये ऋणात्मक इसलिए दी गया है क्योंकि आउटर लेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता होगी, वही सेम फार्मूला लगेगा। उत्तल लेंस में का क्षमता पॉजिटिव आती है, सेम कुछ सेम है। इसकी p = 1/f होता है, f जब मीटर में दिया गया हो तो 1/2 आ जाएगा, तो वही 0.25 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपतन कोण 42 डिग्री और अपवर्तन कोण 30 है तो अपवर्तित किरण कितना विशिष्ट होती है? जैसे मान लीजिए कोई एक किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही है तो ये वाला माध्यम जो है आपका, जैसे वायु है, ये जल है, ये सघन, ये आपका विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये सघन है, ठीक है। तो आपका जो रेज होती हैं जब विरल से सघन में जाती हैं तो अपवर्तन में वो अभिलंब की ओर जो है झुक जाती हैं। तो ये एंगल आपका 42 डिग्री है और ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो कितना विचलित हुई है? तो 42 में से जब 30 घटाएंगे तो 12 डिग्री जो है वो विचलित हो गई। इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा ऐसे झुक गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक जो अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए होता है। अगला प्रश्न है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है पर कांच में? तो इसका फार्मूला आप वही जानते हैं, n = c/v, ठीक है। n = c/v होता है। तो यहाँ पे n का मान हमें 3/2 दिया गया है, c का मान पता है, v का निकालना है, तो वही जब इसको फार्मूला पे रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने आपको 15 MCQs करा दिए हैं। अब आगे के MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यदि आपको इस 15 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।